Hello everyone. I hope that you all doing well. This is me Sayyid Shujatullah. Welcome to इकरा IAS करंट अफेयर्स चैनल. चैनल को सब्सक्राइब करिए और हिट द बेल आइकॉन सो दैट जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा. ठीक है. आज का हमारा टॉपिक है फार्मा इंडस्ट्री रिलेटेड. ओके. ऑलवेज रिमेंबर दिस पॉइंट. यूपीएससी मेंस एग्जामिनेशन में एवरी ईयर दे विल आस्क यू अबाउट वन पर्टिकुलर इंडस्ट्री. एक इंडस्ट्री के बारे में डेफिनेटली पूछता है यूपीएससी. लास्ट टाइम 2019 में लेदर इंडस्ट्री के बारे में आया था इकोनॉमिक सर्वे में, तो सेम टू सेम क्वेश्चन लेदर इंडस्ट्री के बारे में मेंस एग्जामिनेशन में पूछा गया है. उसके बाद में फुटवेयर इंडस्ट्री के बारे में आया था, फिर वो भी पूछे. उसके बाद में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के बारे में आया था, फिर उसके बारे में पूछे. सो बेसिकली आज दिस ईयर एक्सपेक्टेशन ज्यादा है कि सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं वो इंडस्ट्री के बारे में डेफिनेटली पूछेंगे. तो आपके पास इन द मेंस एग्जामिनेशन में इंडस्ट्रियल सेक्टर्स के ऊपर एक प्रॉपर्ली एक टॉपिक है. वहां पे आप हर इंडस्ट्री को पढ़ना बहुत जरूरी है. मेजरली 10 से 15 इंडस्ट्रीज के बारे में बहुत जरूरी है पढ़ना. उसमें आप याद रखिए कि थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन, जीके पढ़ लीजिए, उसका फैक्टॉइड्स और चैलेंजेस पढ़ लीजिए, वे फॉरवर्ड पढ़ लीजिए. अगर कुछ बिल्स या एक्ट है उसके रिलेटेड जो भी करंट अफेयर और कॉन्टेम्पररी जो भी इंफॉर्मेशन है वो आप पढ़ लीजिए तो आपका काम हो जाएगा. सो बेसिकली हर इंडस्ट्री का एक A4 साइज पेपर बनाना बहुत जरूरी है सो दैट डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा इन द एग्जामिनेशन और वहां से अगर कुछ प्रीलिम्स क्वेश्चंस बनते हैं तो डेफिनेटली आप कर भी सकते हैं. ठीक है, राइट. सो दिस इज अ वेरी न्यू थिंग. फार्मा इंडस्ट्री के बारे में मैक्सिमम अब हम तो 6-7 महीने से कर रहे हैं एडिटोरियल, सो कभी आया नहीं था. सो नाउ दिस इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी की फार्मा इंडस्ट्री के बारे में थोड़ा बहुत जान ले और उसका एक मॉडल क्वेश्चन एंड आंसर हम बना के रख लें सो दैट इट इज लाइक ए स्पून फीडिंग एट अ टाइम ऑफ योर एग्जामिनेशन. ठीक है. तो आज हम पढ़ने वाले हैं मिस एंड हिट्स ऑफ न्यू ड्राफ्ट ड्रग्स, मेडिकल डिवाइसेस एंड कॉस्मेटिक बिल्स. सो थोड़े स्टूडेंट्स ऐसा भी समझते हैं कि सर ये तो बिल है, तो अभी तो पास हुआ ही नहीं पार्लियामेंट में, तो एक्ट तो बना नहीं, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं होगा. बट दिस इज वेरी रॉन्ग. अगर आप मेंस एग्जामिनेशन के पुराने पेपर्स देखते हैं तो वहां पे जो भी बिल, ड्राफ्ट बिल इवन टेबल किए गए हैं पार्लियामेंट में, उसके बारे में भी क्वेश्चंस आए हैं. सो डोंट थिंक दैट कि बिल नहीं आएंगे सिर्फ एक्ट ही आएंगे, ऐसा नहीं होता है. मेरे एक्सपीरियंस से बोल रहा हूं मैं आपको. सो आप बिल भी अगर है तो पढ़ लीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है, बिकॉज वही पास होगा जो भी माइनर चेंजेस के ले लेके वही पास होगा. मैक्सिमम जो गवर्नमेंट एनी मेजोरिटी में होती है, कौन सी भी गवर्नमेंट मेजोरिटी में होती है, सो उनके हिसाब से ही पास होगा. ठीक है. सो हम यहाँ पे एक्सपर्ट्स के व्यूज देख रहे हैं ऑन दिस पर्टिकुलर ड्राफ्ट बिल. तो अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट कितने चीजें मिस हुए हैं और कितना प्रॉपर्ली फीचर्स हिट हुए हैं देखना है अपने को. एंड अलॉन्ग विद दैट वी आर आल्सो गोइंग टू सी अबाउट सॉरी चैलेंजेस इन फार्मा सेक्टर. ये बहुत जरूरी है और वे फॉरवर्ड भी हमें देखना है एंड फीचर्स ऑफ द ड्राफ्ट बिल. दिस इज ऑल अबाउट. ये एग्जैक्टली 180 या 250 वर्ड्स तक हो सकता है. आप कुछ भी डिलीट कर सकते हैं, आंसर में से डिलीट कर लीजिए, कुछ भी ऐड कर सकते हैं, ऐड कर लीजिए. बट जितना भी मैं आपको दे रहा हूं वो तो आपको प्रेजेंट करना है इन द एग्जामिनेशन. ठीक है, राइट. लेट अस गो अहेड. एज यू ऑल नो दैट 2015 में एक बड़ी स्कीम अनाउंस की गई है बाय द मोदी गवर्नमेंट, दैट इज मेक इन इंडिया. डू यू रिमेंबर द स्कीम? यस सर, वी रिमेंबर. मीन्स इंडिया में आइए, बनाइए जो भी बनाना है. आपके पास आपके जो भी रिक्वायरमेंट्स है हम देने के लिए रेडी हैं. अगर आप सिंप्लीफिकेशन चाहते हैं टैक्सेस में, हम जीएसटी लेके आने के लिए रेडी थे और लेके भी आए भी हैं. ओके. अगर आप ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में व्हाट इंटरस्टेट ट्रेड को अगर ईज करना चाहते थे, हम वो भी इंटरस्टेट का भी एक ही टैक्स लगा रहे हैं, आईजीएसटी. अगर आप लाइसेंसिंग इजी तरीके से मिलना है तो हम लाइसेंसिंग आपको टाइम बाउंड मैनर में दे ही दे रहे हैं. ठीक है. अगर आपको नहीं रहना है यहाँ पे, अगर आपको एग्जिट भी करना है फ्रॉम द मार्केट ऑफ द इंडिया, तो भी आप जा सकते हैं. आपको कुछ हम हर्डल्स नहीं डालेंगे, कोर्ट कचहरी के चक्कर नहीं लगाएंगे. ठीक है. सो मेक इन इंडिया. ओके. इसका जो एम्बलम था, इसका जो मोटो था वो शेर था. ओके. सो ये उतना सक्सेस नहीं हुआ है. ऑन द लाइन्स ऑफ दिस मेक इन इंडिया ही, ऑन द लाइन्स ऑफ दिस मेक इन इंडिया, गवर्नमेंट रिसेंटली सेड दैट हील इन इंडिया प्रोग्राम लॉन्च हुआ है. हील इन इंडिया 2022 में ही लॉन्च हुआ है. मतलब क्या है हील? हील का मतलब है मेडिकल. ओके. मेडिकल, मेडिसिन. मेडिसिन इज नथिंग बट ड्रग्स. अगर हम ड्रग्स खाते हैं, अगर हम टैबलेट्स लेते हैं, ठीक है, अगर हम सिरप्स लेते हैं तो हम हील होंगे, राइट. बुखार है तो कम होगा, फिर सर्दी है तो वो भी कम होगी, बॉडी पेन्स हो तो वो भी कम होंगे, सो एंड सो फोर्थ. तो अभी का जो प्रोग्राम है वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज प्रमोटिंग हील इन इंडिया.
अगर कोई कंट्री, कोई फॉरेन इन्वेस्टर या फॉरेन फार्मास्यूटिकल कंपनी ड्रग्स बनाना चाहती है, प्लीज आइए इंडिया में, ओके, यहाँ पे बनाइए। सो आपके लिए जो जो भी चाहिए हम वो रेडी रखेंगे, ठीक है, राइट। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज लॉन्च हील इन इंडिया एंड टू गिव पुश टू दिस पर्टिकुलर, ये जो हील इन इंडिया में जो कंपनीज आने वाले हैं, टू गिव पुश टू दिस पर्टिकुलर हील इन इंडिया कैंपेन एंड यू कैन से द स्कीम, सो गवर्नमेंट हैज tweaked, you can say that twisted, okay, and got a new policy, a new bill called as drugs, medical devices and cosmetics। तो यहाँ पे आप देखिए ड्रग्स के बारे में है, पूरे जो भी एंटीसेप्टिक है, जो इन्फेक्शन से बचाने के, एंटी पायरेटिक है, बुखार से, जो एंटी एनाल्जेसिक है, ओके, न्यूरो ट्रांसमीटर ड्रग्स है, ट्रैंकुलाइजर्स है। सो जो भी फ्लू के डिसीज रिलेटेड जितने भी ड्रग्स है वो ये कैटेगरी में है। मेडिकल डिवाइसेस तो आपको पता है, स्टेथोस्कोप है, बीपी चेक करने की मशीन है, शुगर चेक करने की मशीन है, दिस आर मेडिकल डिवाइसेस। कॉस्मेटिक्स आजकल तो बच्चे भी बहुत यूज करते हैं, तो आपको तो पता है, फेयर एंड लवली, फेयर एंड हैंडसम एक्सेट्रा, सो एंड सो फोर्थ, ठीक है। तो ये पूरे प्रोडक्ट्स के ऊपर, ये पूरे कैटेगरीज के प्रोडक्ट्स के ऊपर जो कि ह्यूमन बीइंग के ऊपर यूज होते हैं, उसका एक नया बिल आया है, ओके। सो इंडिया फार्मा एंड हेल्थ केयर एंड एलाइड सेक्टर्स has been suffering from plethora of problems, बहुत प्रॉब्लम सफर कर रही है फार्मा इंडस्ट्री। जितना डेवलप होना चाहिए उतना डेवलप अभी भी नहीं हो रही है व्हेन कंपेयर टू अदर कंट्रीज, बिकॉज हमारी फार्मा इंडस्ट्री में बहुत सारे प्रॉब्लम्स है विद रिगार्ड टू लीगल लॉ रिलेटेड भी प्रॉब्लम्स है, सही लॉस नहीं है, और रेगुलेटरी प्रॉब्लम्स ज्यादा है। रेगुलेशन करना नथिंग बट, रेगुलेशन में क्या आता है, अगर मैं फार्मा, अगर मैं समझिए डोलो 650 अगर बनाता हूं, तो फिर इसको रेगुलेटरी कैसा करते हैं, इसमें कॉम्पोजिशन क्या है, फिर आप वो आके देखेंगे, इंस्पेक्टर्स आएंगे मेरे फैक्ट्री में, मेरे प्लांट में आएंगे, फिर वो देखेंगे कि हाइजीन क्या है, सेफ्टी क्या है, किस तरीके से मैन्युफैक्चर हो रहा है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं और लीगल भी प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। तो ये अगर प्रॉब्लम्स को अगर हम निकाल देते हैं तो हील इन इंडिया कैंपेन सक्सेस भी होगा, और बाहर के कंपनीज इंडिया में आके यहाँ पे हेल्थ केयर इंडस्ट्री में different types of products produce कर सकेंगे, okay, so that's why we need a meaningful reform। so हमारी फार्मा इंडस्ट्री इतने प्रॉब्लम से सफर कर रही है, तो अपने को चाहिए क्या, अच्छे से रिफॉर्म्स लाना बहुत जरूरी है। तो ये रिफॉर्म्स लाने के लिए ही न्यू बिल टेबल किया गया है पार्लियामेंट में, और ये बिल के थ्रू हम बहुत सारे मॉडिफिकेशंस और अच्छे चीजें लिखेंगे इसमें, सो दैट हील इन इंडिया प्रोग्राम भी सक्सेस होगा। देखो बेसिकली बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, दो प्रॉब्लम तो यहाँ पे बहुत मेजर है फार्मा इंडस्ट्री के। एक तो क्वालिटी चेक्स और टेस्ट। अगर मैं एक बनाता हूं, एक टैबलेट डोलो 650 अगर बनाता हूं, तो ये मैं किसके लिए बनाया, ये मैं फीवर के लिए बनाया। तो लिटरली डोलो 650 से फीवर कम होता नहीं होता, टेस्ट तो करना है या नहीं है, यस करना है। और क्वालिटी किस तरीके से है, क्वालिटी मीन्स क्या इसकी एक्सपायरी 6 महीने की है तो वो 6 महीने चलेगा क्या, राइट। ये क्या सॉलिड फॉर्म में है तो सॉलिड फॉर्म में ही रहेगा, या 2 महीने के बाद क्रश होते जाएगा। तो क्वालिटी भी देखना है और टेस्ट भी देखना है। तो यहाँ पे जो भी मैकेनिज्म चल रहा है वो बहुत खराब चल रहा है फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड, ठीक है। और ट्रांसपेरेंसी नहीं है ड्रग इंस्पेक्टर्स के पास। जब भी वो प्लांट विजिट करते हैं, जो भी चेक करते हैं, क्वालिटी चेक करते हैं, टेस्टिंग जो चेक करते हैं, तो कुछ भी लिख लेते हैं, तो वो जो भी इंडस्ट्री ओनर को नहीं बताते हैं। पहली बात, पब्लिकेशन ऑफ इंस्पेक्शन रिपोर्ट्स इज नॉट देयर इन अवर कंट्री। तो उससे फिर मैन्युफैक्चरर को मालूम कैसा होगा, पता कैसा होगा कि भाई कहां पे उसके मिस्टेक्स है, कहां पे उसको डेवलप करना चाहिए। सो ये एक दो बड़े बड़े प्रॉब्लम्स है। ड्रग इंस्पेक्टर से अगर हमें रिपोर्ट लेना है तो बेसिकली हम जा रहे हैं राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के थ्रू हम जा रहे हैं, राइट। अगर कोई ड्रग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी या हेल्थ केयर कॉस्मेटिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी अगर कुछ वायलेट करती है रूल्स एंड रेगुलेशन, हमारे पास क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन, उनको जेल में डालने का या उनको फाइन लगाने का अभी तक लॉ नहीं बना है। कंपनीज आर failing to comply with global standards also. Global manufacturing protocols maybe companies are not following that particular protocols. Okay, this is another drawback for the regulators. ठीक है, India does not prescribe criminal penalties for defaulting companies who are not complying with what global manufacturing protocols and also to the acts that we have. Enforcement भी बहुत खराब है। इतने ज्यादा ऑर्गेनाइजेशंस है जो कि ड्रग और फार्मा और कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में इन्वॉल्व है। कोई कभी कभी CDSO, ओके, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन जो कि अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है, कभी ये कर रहे हैं इंस्पेक्ट, कभी स्टेट गवर्नमेंट कर रहे हैं इंस्पेक्ट। फिर ये लोग इंस्पेक्ट करने से पहले उनको लेना पड़ेगा मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ से अप्रूवल। तो बहुत सारे लोग इसमें इन्वॉल्व होने की वजह से
बहुत सारे लेयर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन्वॉल्व होने की वजह से ये रेगुलेटरी प्रोसेस बहुत प्रॉब्लमेटिक हो गया है फॉर दी फार्मा मैन्युफैक्चरर्स। ठीक है, फाइन। वे फॉरवर्ड क्या है? ओके, these points if you're writing your answer will be like you can cover half page। वो इंट्रोडक्शन में आप पहला स्लाइड लिखेंगे, उसके बाद में चैलेंजेस लिखेंगे, थोड़ा बहुत वे फॉरवर्ड लिखेंगे। वे फॉरवर्ड में डेफिनेटली फीचर्स ऑफ द न्यू बिल भी लिखना है। ठीक है, वे फॉरवर्ड में सबसे पहले है जो इंस्पेक्टर्स, जो ड्रग इंस्पेक्टर जो इंस्पेक्शन करके रिपोर्ट बनाते हैं, पहली बात वो रिपोर्ट को बनाओ आप पब्लिक बनाओ, सबको पढ़ने के लिए बनाओ। इससे रिसर्चर्स को भी हेल्प होगा। ओके, जो भी एमएससी करे सो है साइंस पोस्ट गए उनको भी हेल्प होगा, और कंपनी को भी हेल्प होगा कि कहां पे डेवलपमेंट और कहां पे सुधार करना है। इंडिया डज नॉट प्रिस्क्राइब क्रिमिनल पेनल्टीज फॉर डिफॉल्टिंग कंपनीज। ओके, अनलाइक यूएस विच प्रिस्क्राइब्स। तो क्रिमिनल पेनल्टीज प्रिस्क्राइब करिए अगर कोई डिफॉल्ट करता है ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग प्रोटोकॉल्स या हमारे लॉज अगर डिफॉल्ट करता है तो उनको क्रिमिनल पेनल्टीज लगाइए। ये भी एक वे फॉरवर्ड है। ओके, मशेलकर कमिटी 2003 में इन्होंने भी कहा था कि इट हैज स्ट्रांगली एम्फसाइज्ड द नीड फॉर सेंट्रलाइज्ड रेगुलेशंस एंड ड्रग लाइसेंसिंग। मींस सेंट्रलाइज्ड रेगुलेशन मींस एक ही बॉडी होना चाहिए जो कि पूरा काम करेगी ड्रग रेगुलेशन और ड्रग लाइसेंसिंग किस तरीके से करें, सो दैट एक यूनिफॉर्मिटी रहो इन द क्वालिटी ऑफ व्हाट ड्रग्स। नहीं तो फिर स्टेट गवर्नमेंट वाले अगर बोल देंगे कि डोरस 50-50 ये कॉम्पोजिशन में चलेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट की सीडीएसओ बोलेंगे नहीं नहीं ये कॉम्पोजिशन नहीं चलेगा, तो यहाँ पे क्या होगा, मैन्युफैक्चर का प्रोडक्ट ही लॉन्च नहीं होगा, उसको दिक्कत आ जाएगी, फिर हील इन इंडिया प्रोग्राम में कोई आएगी नहीं। इतने सारे प्रॉब्लम्स देके ए फॉरेन मैन्युफैक्चरर ऑफ ए ड्रग्स और कॉस्मेटिक्स विल सी दैट अरे यार यहाँ पे तो 3 लेयर से गुजरना पड़ेगा। ओके, अगर एक ड्रग को अप्रूवल लेना पड़ेगा तो नहीं भाई यहाँ नहीं जाएंगे, कहीं और जाएंगे जहां पे ईजी है, लाइक दैट। Okay, all critical information about a approved drug should be available to the public. All possible vital data would benefit because this will benefit doctors, citizens. Okay, companies को भी वहां पे फायदा होगा। Such disclosure add accountability to the authority of drug regulators. अगर ये जो भी रिपोर्ट बनाते हैं, ये रिपोर्ट बना के अगर पब्लिक करें तो फिर जो रिपोर्ट बनाए उनके ऊपर अकाउंटेबिलिटी फिक्स हो जाती है। क्योंकि अगर ये जो रिपोर्ट बनाने के बाद में कंपनी देखती है, वो रिपोर्ट देखने के बाद में अगर ये ड्रग इंस्पेक्टर कुछ ऊपर नीचे कर दिए इसमें, ओके, सो दे कैन फाइल ए कंप्लेंट ऑन देम सेइंग दैट देखो हमारी टैबलेट में ये सब नहीं था बट इन्होंने ऐसा लिखा है। ओके, तो ये एक काइंड ऑफ हरासमेंट जो हो सकता है, होने के अगर चांसेस हो सकते हैं फ्रॉम द ड्रग इंस्पेक्टर टू द ड्रग्स मैन्युफैक्चरर, तो उसको निकालने के लिए ओके, सो रिपोर्ट जो भी बनाए उसको पब्लिक करना है। जब पब्लिक में रिपोर्ट जाएंगी तो ऑब्वियसली ड्रग इंस्पेक्टर उतने तो दीवाने नहीं रहेंगे कि वो गलत सलत लिखेंगे, तो वो डेफिनेटली जो है वही लिखेंगे और दे देंगे। सो यहाँ पे एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, फॉरेन इन्वेस्टर्स हो या डोमेस्टिक इन्वेस्टर हो, इन्वेस्टमेंट होगा, एक काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस रहेगा। चलो भाई रिपोर्ट पब्लिक हो जाती है और वी कैन कोरिलेट कि कहाँ पे हम गलत है, कहाँ पे गलत नहीं है, कहाँ पे एलिगेशंस बिना और फेक एलिगेशंस लगाए वो भी मालूम हो जाता है, राइट। सो दिस इज व्हाट इज द वे फॉरवर्ड यू आर गोइंग टू राइट। न्यू बिल में क्या है? न्यू बिल में कहा गया है कि 219 न्यू ऑफिशियल्स को अपॉइंट करेंगे, बट दे आर हायरिंग मोर इंस्पेक्टर्स नॉट टेक्निकल एक्सपर्ट्स। ये जरूरी है कि टेक्निकल एक्सपर्ट्स होना बहुत जरूरी है, बिकॉज कौन सी टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं ड्रग मैन्युफैक्चरिंग में, किस तरीके की टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं कॉस्मेटिक मैन्युफैक्चरिंग में, तो ये भी इसका भी क्वालिटी चेकिंग होना बहुत जरूरी है। अगर पूरे ही ड्रग इंस्पेक्टर्स अगर लगाएंगे तो टेक्नोलॉजी का जो भी है कौन देखेगा। सो यहाँ पे बात तो अच्छी है बट टेक्निकल एक्सपर्ट्स अपॉइंट नहीं करे तो ये एक प्रॉब्लम है ये बिल में। तो एक तो हिट हुआ, हिट क्या है, इंस्पेक्टर्स को अपॉइंट कर रहे हैं, मिस क्या हो गया, टेक्निकल एक्सपर्ट्स नहीं है। ओके, सच नेग्लिजेंस डिस्टेंसेस द इंडियन मार्केट फ्रॉम पब्लिक हेल्थ। अगर इस तरीके से अगर टेक्निकल एक्सपर्ट्स नहीं रहेंगे तो हमारा जो इंडियन मार्केट है ओके पब्लिक हेल्थ से बहुत दूर हो जाएगा। पब्लिक बहुत डरी हुई रहेगी और फियरफुल रहेगी कि ये किस तरीके से, ऐसा कि मैं बीपी का कुछ पहन रहा हूं तो फिर ये बीपी मशीन मुझे लाइक क्या करेगी, अगर ये सेफ है नहीं है, हाउ टू नो अबाउट इट। अगर मैं शुगर मशीन, आजकल तो बोल रहे हैं ना किसी का शुगर अगर है तो एक 7 दिन 11 दिन आप लगा के रखिए, कंटिन्यूअसली मॉनिटर करिए तो उसका भी चार्ट आता है। ये मैं 11 दिन लगा के रख रहा हूं, इससे कुछ रेडिएशन आएंगे क्या? सो इस तरीके के टेक्नोलॉजिकल एक्सपर्ट भी चाहिए जो कि इसको सर्टिफाई करे कि नहीं ये टेक्नोलॉजी अच्छी है, आप यूज कर सकते हैं कंटिन्यूअसली, राइट। नाउ न्यू बिल में और एक हिट चीज क्या लिखी गई है कि रेगुलर डिसिप्लिन इन केस ऑफ व्हाट, नॉन कंप्लायंस, रिगरस।
नॉट रेगुलर, रिगरस मीन्स जो फार्मास्यूटिकल और कॉस्मेटिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी अगर कंप्लायंस नहीं करती है तो उनको डिसिप्लिन में आना होगा और उनको डेफिनेटली कंप्लायंस करना पड़ेगा। द बिल ऑल्सो इम्पोजेस, ये भी एक हिट चीज है इसमें, पेनल्टीज इंक्लूडिंग इम्प्रिजनमेंट। ओके, अगर किसी को इंजरी हो गई उनके प्रोडक्ट से, किसी का डेथ हो गया उनको उनके वजह से कंपेंसेशन देना है, और अगर डेथ हो जाती है तो भी कंपेंसेशन देना है, कुछ इंजरी हो जाती है कंपेंसेशन देना बहुत जरूरी, ठीक है। ये भी बहुत बड़ा हिट है। द बिल रेगुलेशंस would not only apply to drug but also apply to medical devices which is a huge positive, ये सबसे बड़ा हिट है। ओके, जो भी बिल है इसमें नॉट ओनली ड्रग्स के बारे में बात किया गया है, डिवाइसेस के बारे में बात किया गया है। अगर यहाँ पे मैं शुगर की मशीन है यहाँ पे लगा लेता हूं तो फिर अगर इससे आगे जाके मुझे कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा देन इसका खामियाजा पूरा भरना पड़ेगा उनको, नहीं तो जेल में जाना पड़ेगा जो भी ड्रग और जो भी मेडिकल डिवाइस मैन्युफैक्चरर है, ठीक है। तो थोड़े हिट देखें हम, थोड़े मिस भी देखें। ऑन द ई-कॉमर्स फ्रंट, द ऑनलाइन फार्मेसी प्लेयर्स, ये फार्मा इजी, अपोलो फार्मेसी आर लाइकली टू चैलेंज द प्रोविजन ऑन द नीड फॉर एक्वायरिंग ए लाइसेंस। तो ये बिल में यहाँ पे एक जो भी ऑनलाइन बेच रहे हैं, ड्रग्स रहो या मेडिकल डिवाइसेस रहो, स्टेथोस्कोप रहो, बीपी के मशीन रहो, वो ऑनलाइन जो भी बेच रहे हैं उनको लेना होगा एक लाइसेंस। बट ये लाइसेंसिंग सिस्टम ओके उतना खास नहीं जमेगा अपने इंडियन मार्केट को, जहां पे इतने सारे लोग हैं जो ऑनलाइन बिजनेस करना चाहते हैं विद रिगार्ड टू द ड्रग्स। ओके, तो ये बहुत दिक्कत होगी गवर्नमेंट को इसको इंप्लीमेंट करने के लिए, बिकॉज आजकल टैबलेट्स, देखो मेरे घर के पास भी एक बहुत सारे मेडिकल शॉप्स है, मैं उनको फोन कर तो घर पे यहाँ पे लाके दे देते हैं, ठीक है। तो ऑनलाइन आजकल वो भी आ गए हैं, ऑनलाइन आजकल हम भी आ गए हैं। तो यहाँ पे आप इतने छोटे छोटे दुकान को भी, शॉप्स को, मेडिकल शॉप्स को भी अगर आप लाइसेंस अगर लो बोल के बोलेंगे देन इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू कंप्लाई, ये कंप्लाई नहीं होगा। सो दैट्स व्हाई ये शॉप्स वाले डेफिनेटली जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे कि जब हमें फिजिकल लाइसेंस मिला तो ऑनलाइन लाइसेंस लेने की क्या जरूरत है, राइट। द न्यू बिल, ये एक प्रॉब्लम है, ये एक थोड़ा मिस हुआ, प्रॉपर्ली एड्रेस नहीं किया गया है। न्यू बिल एक्नॉलेजेस द मेडिकल डिवाइसेस सेक्टर एज ए सेपरेट लीगल एंटिटी। रिमेंबर दिस पॉइंट, पहले नहीं, ये दोनों को क्लब करते थे। ओके, एक ही बोर्ड देखती थी, कॉस्मेटिक रहो या मेडिकल डिवाइसेस रहो, ये पूरी एक ही देखती थी, हेल्थ केयर रहो। अभी दो बोर्ड्स बनाए गए हैं, एक बोर्ड पूरा मेडिकल डिवाइस एडवाइजरी बोर्ड है जो कि ड्रग एडवाइजरी बोर्ड के लाइंस पे बना गया है। ड्रग्स किस तरीके से बनाना चाहिए, किस तरीके से हार्मलेस होना चाहिए, तो वो गाइडलाइंस देंगे ड्रग एडवाइजरी बोर्ड। इन द सेम वे वी आल्सो आर गेटिंग व्हाट, एक मेडिकल एडवाइजरी बोर्ड अपने को आने वाला है। ये भी एक हिट है, गुड थिंग। तो 2-3 मिस हुए हैं, 4-5 हिट फीचर्स है ये पर्टिकुलर बिल में, राइट। लास्ट में आप लिखने वाले हैं ओके कंक्लूजन में आप क्या लिखेंगे, बैलेंस रखना है, अच्छा भी बोलना है, बुरा भी बोलना है। देखिए आप कंक्लूजन इस तरीके से लिखेंगे, वियतनाम इज मर्जिंग सेवरल एग्जिस्टिंग ड्रग्स एंड हेल्थ केयर लॉज टू सिंप्लीफाई कंप्लायंस। सो वियतनाम पूरे लॉज को एक ही अम्ब्रेला लॉ में लाना चाहता है, तो फिर ड्रग मैन्युफैक्चरर वियतनाम में जाएंगे क्योंकि वहां पे वेरी सिंप्लीफाइड लॉस है। न्यूजीलैंड गवर्नमेंट इज गेयरिंग अप टू रेगुलेट नेचुरल हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स विद सेल्फ असेसमेंट डिक्लेरेशन प्रोसेस। नेचुरल हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स, नेचुरल का मतलब है आंवला यूज करना, तुलसी यूज करना, तो नेचुरल हेल्थ प्रोडक्ट्स जो होते हैं ओके, तो न्यूजीलैंड उसका सेल्फ सर्टिफिकेशन करा, जैसे कि बाबा रामदेव को अभी लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है। बाबा रामदेव एक प्रोडक्ट लॉन्च करके खुद ही लिख सकते हैं कि ये प्रोडक्ट अच्छा है, ये प्रोडक्ट के ये इंग्रेडिएंट्स है, इससे कोई हेल्थ इफेक्ट्स नहीं हो सकता है, ये प्लांट यूज किया गया है। तो सेल्फ डिक्लेरेशन अगर कोई दे देता है नेचुरल प्रोडक्ट्स को तो वो उसके लिए कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, इजिली दे कैन स्टार्ट देयर बिजनेस। ओके, तो जब दूसरे कंट्रीज इतना compete कर रहे हैं और उनके लॉस को सुधार रहे हैं और इतना सेल्फ डिक्लेरेशन प्रोसेस भी दे रहे हैं, तो इंडिया भी उनके जो बिल्स और एक्ट्स है okay, they cannot close the door for the foreign manufacturers of drugs in our country. So हम भी ऐसे लॉज बनाना चाहिए जिसे डोर भी खुला रहे और हमारी पब्लिक हेल्थ भी सेफ रहे और कोई प्रॉब्लम ना हो। So the steps taken by various countries speaks volumes of wisdom and maturity that these countries are showing. They are striking a balance between what profits of the companies, public health को भी और regulation में balance करके वो properly laws बना रहे हैं। India need to take lessons from them, from the quality benchmarks of such markets, and US
and US to create a wholesome futures. So US में के जो लॉस है उसको पढ़िए, और वियतनाम, न्यूजीलैंड, इस तरीके से जो भी कंट्रीज निकाल रहे हैं, ओके, न्यू लॉस वो भी पढ़िए। वो पूरे बेंचमार्क बहुत अच्छे जो भी प्रैक्टिसेस चल रहे हैं विद रिगार्ड टू दी फार्मा, ड्रग और मेडिकल डिवाइसेस इंडस्ट्री, तो ये पूरे ग्लोबल में कहां कहां बेस्ट है वो पूरे पढ़िए, और एक ऐसा बिल लेके आइए जहां से हम हील इन इंडिया कैंपेन को सक्सेस बना सके। राइट, थैंक्स अ लॉट फॉर हियरिंग टू मी। आई विल बी सीइंग यू टुमारो for the very next editorial. Okay, so keep watching, keep sharing, and do come regularly. And also you can visit to www.ikhraIAS.com. So many courses have been launched. Okay, so you can be a part of the main test series, you can be a part of the foundation course, 4th and 5th has been launched. You can, and one more very important point, dear students, वहां पे आपको देख मिलेगा करंट अफेयर, वीकली करंट अफेयर के पीडीएफ बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छे है। ओके, प्रीलिम्स और मेंस एनालिसिस टाइप में है, सो आपको हेल्प होगा आंसर राइटिंग में और आपके प्रीलिम्स में भी। सो सी यू गाइस, टेक केयर, हैव अ वेरी गुड डे।